नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है देवलोक के इस पावन सफर में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, चमत्कार है और सबसे बढ़कर भगवान का धरती पर अवतरण। ये है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्म पर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी में भय और आतंक का माहौल था। राजा कंस एक पराक्रमी लेकिन निर्दयी शासक। उनकी बहन देवकी का विवाह हुआ था वासुदेव से। जिस दिन विवाह हो रहा था उसी दिन आकाशवाणी होती है कि कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार खींची। तभी बीच में वासुदेव ने आकर उनको वचन दिया, हे कंस, बहन की हत्या करना महापाप है, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें हर संतान मैं अपनी सौंप दूंगा। तभी कंस ने ये निर्णय लिया और दोनों को कारागार में डाल दिया। कई दिन बीतते गए। देव की माँ के गर्भ से एक एक करके संतानें जन्म लेती रहीं, लेकिन क्रूर राजा कंस अपने डर के कारण उन्हें जीने नहीं देता था। हर बार जैसे ही कोई नया बच्चा पैदा होता, कंस उसे अपनी गोद में उठाने के बजाय निर्दयता से उससे माँ का आंचल छीन लेता। देवकी की आंखों में आंसू बहते। वासुदेव मौन खड़े रहते और पूरा कारागार उस रुदान से भर जाता। इस तरह 6 मासूम बच्चों की किलकारियाँ जन्म लेते ही खामोशी में बदल गई। लेकिन भगवान की लीला जारी थी। 7वें गर्भ में चमत्कार हुआ और फिर 8वें गर्भ में धरती को मिलने वाला था उसका उद्धार करता। जब आया 8वां गर्भ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात का समय, कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव ने देखा, उनके सामने स्वयं विष्णु 4 भुजा के साथ खड़े हैं। भगवान बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। अब मैं यह दिव्य रूप छोड़कर बाल स्वरूप धारण करूंगा। तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के पास छोड़ दो। फिर भगवान ने बाल रूप ले लिया। मासूम चेहरा, बंद आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में रखा। तभी चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना का जल रास्ता देने के लिए शांत हो गया। वासुदेव ने यमुना पार की और गोकुल पहुंचकर नंद यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर वापस लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा, वह देवी रूप में आकाश में प्रकट हुई। मूर्ख, तेरा वध करने वाला तो गोकुल में है, यह बोला और वह गायब हो गई। गोकुल में नंद यशोदा के घर खुशियों की बौछार हो गई। कृष्ण जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी लीलाओं ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। कभी माखन चुराते तो कभी गोपियों के घड़े में छेद कर देते। उनकी शरारतें भी भक्तों के लिए पूजा के समान थी। एक दिन उन्होंने कालिया नाग को वश में किया और यमुना का जल निर्मल बना दिया। एक बार इंद्र ने गांव पर भारी बारिश बरसाई, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको सुरक्षित रखा। गोपियों के साथ रासलीला और बांसुरी की मधुर धुन में उनका प्रेम और भक्ति का संदेश आज तक गूंजता है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि जब बुराई बढ़ती है तो भगवान अवतार लेकर अच्छाई की रक्षा करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस दिन का उपवास और भक्ति मन को पवित्र और आत्मा को मजबूत बनाता है।